अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। ठीक है, दैट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल। ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब होता है उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन या उसकी केमिस्ट्री को स्टडी करना कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और किस किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सारा। ठीक है, तो वो सारा हम किस ब्रांच केमिस्ट्री ऑफ ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट के बारे में जो माहौल है जिसमें आप रह रहे हो उसके बारे में पता तो होना चाहिए। ठीक है, कि आपके माहौल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि कौन से इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसके अलावा उनके ऊपर उनके फैक्टर्स क्या हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और कौन से इफेक्ट्स हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। तो ये सारा कुछ स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंडर, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी डिफाइन ये है, दिस इज डिफाइन ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इन्वायरमेंट मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो होंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, इफेक्ट का मतलब होता है असरात कि ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि जो इंसानी सरगर्मियां हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि जो हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमारी जो सरगर्मियां हैं जो हम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में फैसिलिटीज लाने के लिए, वो इन्वायरमेंट पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है। ठीक है, उनके क्या असरात हो रहे हैं इन्वायरमेंट पे, तो वो सारा हम लोग केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंडर जो है वो स्टडी करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आप कह सकते हो कि गैसेस के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करना। ठीक है, कि जैसे कि कंपोनेंट्स आप आगे जाके इन्वायरमेंट के बारे में मजीद स्टडी करोगे, इसको एज अ सेपरेट बुक अगर आप केमिस्ट्री आगे जाके ऑप्ट करते हो तो कंपोनेंट्स में आप लोग गैसेस कौन कौन सी होती है इन्वायरमेंट के अंदर, और उसके अलावा जो है वो कितनी लेयर्स हैं इन्वायरमेंट की, और उसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में गैसेस प्रेजेंट हैं, दूसरे पार्टिकल्स। ठीक है, वो सारा का सारा जो है आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। ठीक है, उसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है कि जो इंसानों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा ली हैं। ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, दूसरी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको डेली लाइफ के लिए जो है वो बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, आपको फैसिलिटी देती हैं, आपके लिए आसानी देती हैं। ठीक है, तो उनके जो है वो बहुत ज़्यादा, हाँ, कि बहुत कह लो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट हो रहे हैं आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर। जैसे कि जो आप लोग उसको बोलते हो जो भट्टा होता है, ठीक है, जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो वहाँ से कितना सारा धुआं निकलता है। इसके अलावा जो केमिकल्स बनते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स जो बनाए जा रहे होते हैं, तो उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी सारा आपके इन्वायरमेंट में धुआं वगैरह जा रहा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके इन्वायरमेंट को। ठीक है, इवन जब इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट अनहेल्दी होगा, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए इन सबको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इसका स्कोप क्या है? स्कोप इसका यही है कि जी हमें इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इसके ऊपर क्या असर हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर तो वो असरात जो हैं वो बहुत बुरे हैं, जो कि बुरे हैं, ठीक है, उनको अब हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन मतलब जो आलूदगी हो रही है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब माहौलियाती आलूदगी, जो आपका माहौल बहुत गंदा हो रहा है। ठीक है, उसको आप लोग किस तरह से रोक सकते हो, उसको इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट्स वाज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, आप कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो मैं इसको ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।